अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं बी के हॉरर स्टोरीज, जहां हम आपके लिए लाते हैं सच्ची, पुरस्रार और दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहां जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होती। और अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो जरूर देख लें, क्योंकि आज हम वहीं से कहानी शुरू करने जा रहे हैं जहां से सब कुछ और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब जो होने वाला है वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक है। हम इस गाड़ी के पास खड़े थे, वही गाड़ी, उस गुमशुदा जोड़े की। इंजन अभी भी चल रहा था, हेडलाइट्स चल रही थीं और दरवाजा आधा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो चीख रही हो। हमने आहिस्ता से अपनी टॉर्च ऑन की और एक दूसरे को देखा, फिर बगैर कुछ कहे नीचे की तरफ उतरना शुरू किया, जहां हमें वो गार नजर आया। गार के अंदर मुकम्मल अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें रोशनी भी गुम हो जाए, और एक अजीब सी बदबू, जैसे कुछ बहुत अरसे से सड़ रहा हो। दिल मान नहीं रहा था, लेकिन हमने हिम्मत की और अंदर दाखिल हो गए। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें किसी के कदमों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। टिप टिप टिप, जैसे कोई हमसे छुपकर हमारे साथ साथ चल रहा हो। अचानक हमारी टॉर्च एक कोने पर पड़ी, और जो हमने देखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। वही गुमशुदा लड़की, वो जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और सर नीचे झुका हुआ था। वो बिल्कुल खामोश थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मेरे साथी ने आहिस्ता से आवाज दी, क्या आप ठीक हैं? कुछ लम्हों तक कोई जवाब नहीं आया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगी। इस हरकत में कुछ गैर मामूली था, कुछ गैर इंसानी। और जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया, हम दोनों के कदमों तले जमीन निकल गई। वो लड़की, वो इंसान नहीं थी। उसकी आंखें मुकम्मल काली थीं, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी जिंदा इंसान की नहीं हो सकती। अचानक पूरे गार में आवाजें गूंजने लगीं, कभी हंसी, कभी चीखें, कभी सरगोशियां, जैसे हम अकेले नहीं थे। हमने फौरन पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन गार के बाहर वही लंबी मखलूक खड़ी थी, जिसकी सिर्फ टांगे हमने पहले देखी थीं। अब वो पूरी तरह हमारे सामने थी, बहुत लंबी, बहुत खौफनाक और बिल्कुल खामोश। इस लम्हे हम समझ गए कि हम फंस चुके हैं। एक तरफ वो मखलूक और दूसरी तरफ वो लड़की, या जो भी वो चीज थी। अचानक हमारा डॉग जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज गार में गूंज रही थी, और हैरत की बात यह थी कि वो मखलूक चंद लम्हों के लिए पीछे हट गई, जैसे वो उस आवाज से खौफजदा हो। हमने मौका देखा और पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। पीछे से चीखों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसी तरह हम वापस कंट्रोल रूम पहुंच गए, दरवाजा बंद किया और एक कोने में बैठ गए। सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था, और दिमाग कुछ समझने से कासिर था। उस रात हमें बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती रही, ठक ठक ठक। कभी किसी लड़की के रोने की आवाज,
کبھی کسی بچے کی ہنسی اور کبھی صرف خاموشی۔ لیکن ہم نے دروازہ نہیں کھولا۔ صبح ہوتے ہی ہم نے فوراً 20 کنٹرول کو کال کی اور اپنی ڈیوٹی چھوڑنے کی درخواست کی۔ ہم مزید ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رہ سکتے تھے۔ جب ٹیم ہمیں لینے آئی تو ہم نے انہیں ساری بات بتائی، ہر چیز، ہر تفصیل، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کہا، تم سے پہلے بھی کئی رینجرز یہی سب کچھ بتا چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ہم نے فوراً وہ ریکارڈنگ نکالی جس میں وہ لڑکی اور وہ سایہ نظر آ رہا تھا، لیکن جب ویڈیو چلائی گئی تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف خالی جنگل، خاموش اور ساکت۔ آج تک ہمیں نہیں معلوم کہ وہ چیزیں کیا تھیں، وہ حقیقت تھیں یا صرف وہم۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، وہ جنگل اب بھی ویسا ہی ہے، اور شاید اب بھی کسی نئے شکار کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل بی کے ہارر سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں ہر کہانی کے پیچھے ایک ایسا راز ہوتا ہے جو آپ کو سونے نہیں دے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔